विरोध करेंगे जिसका उसका नुकसान तो होगा ही। मतलब वो हर जाति हर वर्ग का सम्मान करने वाले नेता हैं, इसलिए जो है वो कड़ी शिकस्त देंगे। टिकट के लिए जितने दावेदार थे सब फेल हो चुके हैं, तो जनता वहाँ देख रही है कि अब यही बचे हैं। भाजपा इस सीट को डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रत्याशी की तो सपा से जो सांसद हैं उनके बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो वहीं अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा से चंद्रभान पासवान को भी भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में, हालांकि अगर लड़ाई की बात की जाए तो सपा और भाजपा में देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर 14 प्रत्याशी टोटल मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो जहाँ तक चुनाव की बात है तो कहीं ना कहीं जो आज़ाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी हैं और राम गोपाल कोरी हैं, जो कहीं ना कहीं बसपा से एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी निर्दलीय जो है नामांकन किया है। और वहीं अगर बात करें जो है कई और सारे प्रत्याशी तो ये दखल डाल सकते हैं इस चुनाव में, कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को कम कर सकते हैं। लेकिन जो सीधी लड़ाई मानी जा रही है वो सपा और भाजपा के बीच में मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं विशेषज्ञ का साफ तौर पर कहना है कि हालांकि जो उपचुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन चुनाव कांटे की टक्कर का है और चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दृष्टि क्या पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश की निगाह इस समय मिल्कीपुर पर है। उसका सिर्फ एक कारण है कि मिल्कीपुर के विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद जी, इस समय अयोध्या फैजाबाद से सांसद हैं। भाजपा का सांसद यहाँ चुनाव हार गया है, इसलिए अब अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। और भाजपा अब लोकसभा चुनाव का बदला यहाँ लेने के लिए एक प्रकारेण ढंग से अपने आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों को उतार दिया है, पूरे संगठन को उतार दिया है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी भी बदल दिया, जिसकी जो यहाँ पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ थे और राधेश्याम त्यागी जी थे, संगठन के बड़े पदाधिकारी थे, उपाध्यक्ष हैं। इनके नाम की चर्चा थी, उनको टिकट ना दे करके एक नए व्यक्ति को टिकट दे दिया है। भाजपा इस सीट को डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में है। भाजपा इस सीट को जीतने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उसको सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी से ही मिल रही है। लड़ने तो 12-14 लोग प्रत्याशी हैं, लेकिन 3-4 लोग और हैं जिनमें ये सब है, लेकिन वो लोग बाद में अंत में हट जाएंगे। मेन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा का होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाजपा चूँकि सत्ता दल में है, ज़्यादा उम्मीद लोग इसी की करते हैं कि ये उपचुनाव हमेशा सत्ता दल का ही होता है। और अभी जो 9 चुनाव हुए भी हैं यूपी में, उसमें 7 सीट पर भाजपा जीत दर्ज कराई है। और आपके अयोध्या से सटा कटहरी विधानसभा है, जो आज़ादी के बाद दूसरी बार वहाँ कमल खिला है। एक बार केवल कमल खिला था, बाकी हर बार समाजवादी पार्टी बसपा ही वहाँ कांग्रेस चुनाव जीतती थी। मेरे समझ से मिल्कीपुर का चुनाव अंत में भाजपा और सपा के बीच ही होगा, और अंत में चुनाव परिणाम भी जो लोग सोच रहे हैं वही होने वाला है। चूँकि वहाँ दोनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और भाजपा के दोनों नए हैं। यहाँ भाजपा की योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा लगी है, तो समाजवादी की प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव तो कम, लेकिन अवधेश प्रसाद जी जो वर्तमान सांसद उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है। मेरे समझ से अगर चुनाव हारते हैं तो अगर समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो इसका ठीकरा अवधेश प्रसाद जी के पास जाएगा, और अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो इसका श्रेय अखिलेश यादव लेंगे। लेकिन भाजपा में यदि कोई हार जीत होती है तो इसका सीधा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही जाएगा। मेरे समझ से यही है। मिल्कीपुर का चुनाव में लगभग 1 दर्जन प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन चुनाव 3-4 लोग ही बीच, अंत में 2 पार्टियां सपा और बस भाजपा ही चुनाव लड़ेंगी। अंतर्घात तो दोनों पार्टियों में है, सपा में भी बीजेपी में भी। बाकी तो अब देखिए, विरोध करेंगे जिसका उसका नुकसान तो होगा ही। मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है। मिल्कीपुर का इतिहास रहा है कि वहाँ अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें अधिकांशतः समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों में मित्रसेन के ना रहने पर ज़रूर समाजवादी पार्टी को एक झटका लग सकता है।
उनका जनाधिकार खिसकता महसूस हो रहा है। जहाँ तक सेन परिवार का मामला है तो सेन परिवार का वोट बैंक किस तरफ जाएगा ये अभी कहना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार आए हैं चंद्रभान पासवान जी, तो उनके बारे में वहाँ के लोगों का कहना है कि वो काफ़ी मिलनसार हैं और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भाजपा को ज़रूर मिलेगा। सपा और भाजपा दोनों वहाँ पर मजबूत स्थिति में हैं। अब देखना ये है कि जो भोलानाथ भारती जी हैं और दूसरे सूरज चौधरी, ये लोग कितना दोनों पार्टियों का नुकसान कर पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। मिल्कीपुर चुनाव जो है न धर्म पे होगा न जाति पे होगा, विकास पे होगा। अवधेश जी ने वहाँ विकास किया है, बहुत पिछड़ा इलाका था, अब जाके देखिए काफ़ी सुधार हुआ है। और सांसद बनने के बाद भी जितना मौका भी थोड़ा मिला है तब भी वहाँ के लिए विकास की योजनाएं उन्होंने तमाम दी। तो वहाँ की जनता जो है विकास पुरुष के नाम पे वोट देगी उनको। अब विकास पुरुष आप सोहावल में भी देख चुके हैं, विकास ही किया है उन्होंने। तमाम लड़कों को नौकरी दिया है, एक नया पैसा कोई ये नहीं कह सकता कि अवधेश जी ने रिश्वत लेके किया हो। निष्पक्ष जो है अपने क्षेत्र में जो है किसी से एक नया पैसा नहीं, हमारे गांव के 2-3 लड़कों को दिया है, गंगौली पंडित जी को देके दिए हैं। मतलब वो हर जाति हर वर्ग का सम्मान करने वाले नेता हैं, इसलिए जो है वो कड़ी शिकस्त देंगे। सपा और भाजपा में टक्कर देखते हैं आप? टक्कर वहाँ कुछ नहीं है, एक तरफा चुनाव है। इधर देखिए भीतरघात की पूरी संभावना है। टिकट के लिए जितने दावेदार थे सब फेल हो चुके हैं। तो जनता वहाँ देख रही है कि अब यही बचे हैं जो है अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी, और निश्चित है कि चुनाव वही जीतेंगे। IO24 के लिए अपूर्व पाठक।